जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव विश्व ऋषि मुनुष्यवतनाथ भगवान की, वर्तमान शासन ऋषि वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विष्णु कुमार मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, देवादिदेव श्री अनंग लवड़ मदनाकोश मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज का दिन भारतीय इतिहास में व जैन संस्कृति में एक पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। पर्व वे होते हैं जो आत्मा को पावन करने में निमित्त बनते हैं, जैसे दूध को मीठा करने में शक्कर आदि, व सब्जी में स्वाद देने में नमक आदि। ऐसे ही ये पर्व आत्मा को पावन करने के निमित्त बन जाते हैं। भव्य जीव इन पर्वों के निमित्त से अपने जीवन में तत्काल में हर्ष उल्लास उमंग आनंद का अनुभव करते हैं। इतना ही नहीं, त्याग की भावना भी भाते हैं। उस पर्व से अपने आप को जोड़ने का भाव रखते हैं। वह पर्व यदि बुराई के त्याग का संकेत करता है तो व्यक्ति अपनी बुराई का त्याग भी करते हैं, अच्छाई को ग्रहण करने का संकल्प भी लेते हैं। महान भाव, आज का पर्व रक्षाबंधन पर्व, रक्षा के बंधन का पर्व। लोक व्यवहार में बहन अपनी आप को अबला मान करके भाई की हथेली में कलाई में राखी बांधती है, हथेली पर मिठाई रखती है, या देखो कुछ बहनें कह रही हैं हथेली पर नहीं मुख में खिला देती है, अच्छी बात है। और भाई बहन को लोक व्यवहार में कुछ पैसे आदि देते हैं, या स्वर्ण रजत या रत्नों के आभूषण आदि देते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। भाई बहन का निर्मल निश्चल स्नेह लाड़ प्यार दुलार है। आज बहन अपने भाई का स्मरण करती है। जिस बहन के पास भाई नहीं होता है तो हाथ में राखी लिए हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तो दूसरी ओर एक कैसे भाई भी हो सकते हैं जिनकी कोई सगी बहन नहीं है। आज के इस दौर में बहन भाइयों का अभाव होता जा रहा है। वह परिवार बहुत कम रह गई हैं जिसमें भाई बहन दोनों मिल जाएं। अन्यथा माता पिता इतने कंजूस कहें या यूँ कहें कि स्वार्थी कहें, या यूँ कहें कि विवेकहीन कहें, या यूँ कहें कि वे पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में दौड़ रही हैं, या यूँ कहें उन्होंने भारतीय संस्कृति का सही से मूल्यांकन नहीं किया, या यूँ कहें उन्होंने अभी कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। अपने आप को स्वयं मानते हैं कि हम ही सब करता धरता हैं। अब क्या विचार करते हैं वे, क्यों एक ही संतान में संतुष्ट हैं, चाहे पुत्र या पुत्री। अरे संतुष्टि करनी थी तो एक संतान भी क्यों, फिर तो बिना संतान के रहो ना, बाल ब्रह्मचारी रहो, शादी करने की क्या आवश्यकता। किंतु
2 संतान होती तो कम से कम भाई बहन तो होते, या 3 संतान 4 संतान। ये केवल नाम के लिए नहीं, उसमें बड़ा स्नेह, लाड़ दुलार, प्यार और रिश्ते सभी छुपे रहते थे। यदि एक संतान का क्रम चल गया तो रिश्ते मौसी के खोजते रह जाओगे, मामा के रिश्ते खोजते रह जाओगे, चाचा ताऊ के रिश्ते खोजते रह जाओगे, मिलेंगे ही नहीं। इसलिए जो वर्तमान काल में बड़े बड़े महानगरों में क्रम चल रहा है, उचित प्रतीत नहीं होता। शायद गरीब व्यक्ति गांव में रहने वाला आज भी इस वर्तमान की अंधी दौड़ में शामिल होना नहीं चाहता, किंतु जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, महीने में 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए की इनकम है, वे निस्संदेह बहुत ज़्यादा गरीब हैं। वे एक से दूसरी संतान का पालन करने में अक्षम बताते हैं अपने आप को। भाई हम दूसरे बालक बालिका का पालन नहीं कर पाएंगे, बहुत महंगी पढ़ाई हो गई, बड़ा खर्चा हो गया, ऐसा हो गया, बहुत सारे बहाने करते हैं। ये गरीब व्यक्ति कहता है भाई जब संतान होगी, मुसलमान कहता है अल्लाह का दिया हुआ है, हिंदू कहता है भगवान का दिया हुआ है, सब कहते हैं, और जैन कहता है किसी का दिया हुआ नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे पुरुषार्थ का फल है। किंतु वही दम में रहता है कि मैं उसका पालन पोषण करता हूँ। प्रत्येक जीव का अपना ही पुण्य और पाप का उदय रहता है, प्रत्येक जीव अपने पुण्य पाप के फल को भोगता है। इस कर्म सिद्धांत को समझना चाहिए। यदि इसको नहीं समझा तो रक्षाबंधन का त्यौहार आपकी पुस्तकों में लिखा रह जाएगा कि कभी ऐसे त्यौहार मनाए जाते थे, बहन भाई आपस में लाड़ प्यार से रहते थे, भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती थी, और न भाई बचे न बहन बचे। जिस घर में भाई है तो बहन नहीं, बहन है तो भाई नहीं। फिर वो मुँह बोली बहन बना रहा है, फिर मुँह बोले भाई बना रहा है, फिर वो और भी लफड़े आदि क्या 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 होते हैं। मतलब जो कुछ भी सही गलत होता है भगवान जाने क्या होता है, अपन को सब बातें नहीं कहनी। महानुभाव, कहने का अभिप्राय ये है कि आज का पर्व ये रक्षाबंधन का पर्व है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में आज ऐसा लगता है लाड़ प्यार दुलार और फिर वात्सल्य की सरता बहती है। हमारी शास्त्रों में दिया है वात्सल्य अंग के बारे में, यह वात्सल्य का पर्व माना जाता है। संबंध दर्शन का एक अंग है वात्सल्य अंग। साधर्मी के प्रति निस्वार्थ प्रीति करो, उनके गुणों में स्नेह करो। जैसा स्नेह विष्णु का मुनि महाराज ने धर्म के प्रति किया, धर्ममूर्ति कमलाचार्य के संघ के प्रति किया, और अपने स्वयं के संयम की परवाह न किए हुई वे उनकी रक्षा करने के लिए पहुँचे। पुण्य दीक्षा लेकर के यहाँ पृथ्वी किया। महान भाव, इस कथा को संक्षेप में देख लेते हैं, क्योंकि व्यवहार पर्व ही मना लेना पर्याप्त नहीं है। रक्षा सूत्र बांध दिया, बंधवा ले वाले ने बंधवा दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, इतने से पर्व की पूर्णता नहीं होती। राजा महाराजाओं ने, रानियों ने भी अपनी रक्षा का भार अपना भाई बनाकर उनको सौंप दिया। ये सब वृतांत सुन में पढ़ने में आते हैं। उतना ही पर्याप्त नहीं है, आगे और बढ़ें और चलते अतीत इतिहास की ओर। भीष्म तीर्थंकर मर्षनाथ भगवान के काल का वृतांत है रक्षाबंधन के पर्व का। उस समय अवंती देश उज्जैनी नगरी में महाराज श्री वर्मा राज करते थे। राजधानी अवंती, देश की उज्जैनी नगरी। उनके 4 मंत्री थे। महाराज धर्मात्मा थे, प्रजावत्सल थे, न्यायप्रिय थे, पराक्रमी थे, शरीर देह यति कांति युक्त, तेज युक्त, ओजस्वी, अनेक गुणों से सहित थे। देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुत समर्पित भाव, जिन शासन के दृढ़ श्रद्धानी और शक्ति अनुसार जैन धर्म के यम नियम व्रत संयम आदि का शक्ति से पालन करते, श्रावक धर्म का पालन करते। किंतु उनके जो 4 मंत्री थे, नमुची, प्रहलाद,
बलि और बृहस्पति, ये चारों ही मंत्री मिथ्या दृष्टि थे, नास्तिक थे। न पुण्य पाप को मानते, न धर्म धर्म को मानते, न आत्मा परमात्मा को मानते, न अच्छे बुरे कर्म को मानते। बस उनका इतना ही प्रयोजन था, राज दरबार में उच्च स्थान प्राप्त करो, खूब पैसा कमाओ, लोगों को ठगो और बड़ों के साथ लगे रहो, उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बने रहो और उनकी आड़ में अपनी मनमानी करते रहो। इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले थे वे चारों मंत्री। एक दिन महाराज श्री वर्मा के पुण्य के उद्देश्य से अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का वहाँ पर आगमन हुआ। उनके आगमन से वन की शोभा ही परिवर्तित हो गई। जहाँ सूखा पड़ा हुआ था वहाँ पर हरियाली दिखाई देने लगी, वृक्षों पर पुष्प खिलने लगी, अपनी सौरभ सुरभि और मकरंद से वातावरण को सुगंधित बनाने लगे, वृक्षों पर भी फैलाने लगे। जन्मजात बैर को धारण करने वाले जंगली जानवरों ने माना कि बैर का त्याग कर दिया, प्रेमालाप करने लगे। वनपाल ने आकर के महाराज से निवेदन किया, महाराज आपके पुण्य के उद्देश्य से अकंपनाचार्य महाराज महातपस्वी साधक अपने 700 मुनियों के संग के साथ आपके नगर के निकट विराजित हैं। यह समाचार सुनकर के महाराज श्री वर्मा को बहुत आनंद आया, एक अलग ही अनुभूति हुई। उन्होंने उसी समय अपने गले में पड़े हुए मोती और रत्नों के हार को उतार करके वनपाल को दे दिया कि इस समाचार ने मुझे जो आनंद दिया है वही आनंद ऐसे सैकड़ों हजारों हारों को पहन करके भी अनुभव में नहीं आ सकता। वनपाल अपने स्थान पर चला गया। महाराज ने आज्ञा दी कि सभी नगर में मुनादी करा दो कि राज दरबार के साथ, राज परिवार के साथ पूरा नगर वनराज की वंदना करने के लिए प्रातःकाल पहुँचेंगे। कुछ लोग सोच रहे महाराज का आदेश है प्रातःकाल ही जाएंगे, अभी संध्या काल में समय था भी जा सकते थे, किंतु नहीं, राजा आज्ञा का उल्लंघन नहीं। मित्रादर्शी सोच रहे थे कि राजा ने आज्ञा दी है, सबको चलना है, अरे अब हम तो नहीं जाना चाहते, नंगे साधु के दर्शन करने से क्या मिलेगा। मित्रादर्शी को भी नंगे साधु दिख रहे थे, समदर्शियों को भगवान पृथ्वी के देवता। ऐसा लग रहा था कि साक्षात भावी सिद्धों का अवतरण हो चुका हो। खैर मिथ्यादृष्टि मंत्री ये नहीं चाहते थे कि हम जाएं, न चाहते थे कि राजा भी जाए। अतः उन्होंने राजा को कहा, महाराज आप इतने बुद्धिमान होकर के भी किस बात में आ गए? अरे नंगे के दर्शन करने से क्या होगा, इतने बड़े शासक हैं, राजा हैं, नहीं जाना चाहिए महाराज। आप अमंगल हो सकता है, अपशकुन हो सकता है, छोड़ो। राजा ने अपने उत्तरों के माध्यम से उन्हें निरुत्तर कर दिया, मंत्रियों को पानी पानी कर दिया। वे कुछ राजा से बहस नहीं कर पाए, अतः उन्हें राजा के साथ जाना उनकी अनिवार्यता थी। राजा राज दरबार के साथ, प्रजा के साथ, मंत्रिमंडल के साथ वहाँ पहुँचे। इस बात को वहाँ अकंपनाचार्य मुनराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया था कि क्षेत्र कुछ अनुकूल नहीं लग रहा। निमित्त कहते ही कि संघ पर कोई संकट आ सकता है, इसलिए सावधान रहना है। सभी मुनियों को संकेत कर दिया, सभी साधुओं को संकेत कर दिया, कोई भी शावक आए आपको बोलना नहीं है। यहाँ तक कि राजा भी आए तो आपको बोलना नहीं है। बस दोनों ओठ चिपके रहीं, उनकी प्रीति कम न हो जाए, दोनों ओठों में गैप न पड़ जाए, संधि न हो जाए, कहीं भेद ना आ जाए। बस आँख बंद कर, मुंह बंद करके बैठे रहो, शांति से मुस्कुराते रहो। जिसमें महाराज ने भक्ति के समय संकेत किया था, उस समय एक सुत सागर नाम के मुनि महाराज अनुपस्थित थे, तो वे उस संदेश को सुन नहीं पाए, संकेत को सुन नहीं पाए। बाद में चर्या के लिए संग निकला और चर्या करके आ गए। एक मुनि महाराज रह गए सुत सागर जी। इधर राजा प्रातःकाल वंदना करने के लिए गया।
राजा ने सबकी वंदना की, सबको देख करके बहुत आनंद आया। क्या मुनि मुद्रा है, ऐसा लगता है साक्षात भगवान बैठे हैं। बहुत प्रशंसा की। मंत्रियों ने तभी राजा को भड़काया। जिसका जो काम है भड़काना, फूट डालना, दोषों को देखना, अच्छा ही देख पाना, तो वह वही काम करता है। राजा पर कोई सन नहीं हुआ। राजा ने ऐसे कहा, देखो आप इतने बड़ी राजा आई फिर भी महाराज आपसे बोले नहीं, क्या ये अहंकारी हैं, लगता है मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते। राजा ने उन सबको नृत्य कर दिया। जब मार्ग में लौट करके आ रहे थे तब उन्हें सुरसागर नाम के मुनि महाराज दिखाई दिए। वे बोले चारों मंत्री, ओहो महाराज देखो, तक्र पीतोयम, अर्थात ये मठा पी के आ गया है, मठाधीश। राजा ने कुछ कहा, मंत्रियों को तीक्ष्णता से देखा, तब तक मुंडराज वहाँ तक आ गए, तब पहुँच गया वहाँ तक। तो सुरसागर महाराज बड़े ज्ञानी थे, सपर समय के प्रकांड विद्वान, अनेक विद्याओं में निष्णात प्रवीण थे, और भी मंत्रियों की बात को भाव समझ गए कि मंत्रियों को अपने ज्ञान का अहंकार है। अतः सुरसागर मुनि महाराज ने कहा, राजन ऐसा लगता है आपके इन मंत्रियों को काम पीलिया रोग हो गया, कामला रोग हो गया है, इसलिए तो कह रहे हैं तक्र पीतोयम। महाराज तक्र पीला कहाँ होता है, तक्र तो धवल होता है, मट्ठा छाछ रंग के पेशा से सफ़ेद होता है, पीला कहाँ होता है। पीत शब्द का पीला भी होता है। अब मंत्रियों ने देखा ये क्या कह रहा है, हम चार में परास्त कर देंगे। तो मुनिराज से बहस की और परिणाम ये निकला कि एक अकेले मुनि महाराज ने चारों को नृत्य कर दिया। राजा देखता रह गया कि वास्तव में धन्य है मुनि, दशा मुनि महाराज धन्य हैं। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। मंत्री भी हाथ जोड़ के झुक गए, नतमस्तक हो गए, किंतु मन में गांठ पड़ गई। सबके सामने इन राजा के मुनिराज के माध्यम से जैसे हमारा अपमान हो गया, अतः अपमान का बदला लेना चाहिए। उसमें तो कुछ नहीं बोले और राजमहल वापस लौट गए। संध्या काल में चारों मंत्रियों ने सलाह की। बलि ने कहा, कैसा लग रहा है। नमुची बृहस्पति प्रहलाद आदि बोले, ठीक है, क्या बात है। हाँ अब ठीक है, बस दंगे से अपमान हो गया, अभी ठीक कहते हो। अरे उसका सर काट देना चाहिए, उसने अपना अपमान किया है। चलो देखती हैं वह कितना ज्ञानी है, देखते इन साधुओं को। उधर सुरसागर महाराज जी गुरु महाराज के पास पहुँचे तो शिष्य का जो कर्तव्य है, जाकर के गुरु महाराज के चरणों में तुरंत कहना चाहिए अपनी आप क्या बात हुई। गुरु महाराज पूछें क्या हुआ, ये तो शिष्य की जघन्यता का प्रतीक है। पूछने पर न बताए तो माँ पापिष्ठ का प्रतीक है। वैसे माँ पाप ही है, गुरु पूछ रहे हैं फिर भी अपने पाप को, दोष को छुपाना चाहता है। गुरु महाराज के सामने पहुँच के, महाराज मेरी आचर्य अच्छे से हुई, किंतु मार्ग में आते समय राजा के मंत्रियों से मेरा वाद विवाद हुआ, मैंने उन्हें पराजित कर दिया। इतना सुनना ही था। गुरु महाराज ने कहा, सुरसागर अनर्थ हो गया। अपने मुँह से ये शब्द सुन करके सुरसागर राज के नेत्रों में अश्रु धारा बह निकली। अनर्थ हो गया मेरे कारण, गलत हो गया महाराज, मैंने उन्हें पराजित कर दिया था, यही तो अनर्थ हो गया। तो उनसे बोलना ही नहीं था। दोस्त तुम्हारा नहीं है, तुमने मेरी आज्ञा को सुना ही नहीं, इसलिए अपनी बहस की। राजा यहाँ का अच्छा है, मंत्री दुष्ट हैं, संग पर संकट आ सकता है। मुनिराज ने पूछा, महाराज का उपाय। अपराधी मैं हूँ तो जो कुछ भी संकट आए मेरे ऊपर आए, अन्य सभी संघ के ऊपर नहीं। आचार्य महाराज ने कहा, जहाँ आपने वाद विवाद किया था वहीं जा कर के कायु सर्ग में खड़े हो जाओ। महाराज गए, महाराज क्षमा करना, क्षमा करना महाराज, क्षमा करना, वैसा बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, क्षमा करना। चले गए। 24 घंटे का मौन लेकर के कायु सर्ग में खड़े हो गए। उधर रात्रि काल में चारों मंत्री अपनी चमचमाती तलवार लेकर के आई। देखते हैं संघ को आए तो पूरा ही बदनाम निशान मिटा करके आएंगे।
मार्ग में जा रहे थे, उसी स्थान पर उन्होंने देखा, अरे ये तो खड़ा है, शायद ये तो वही है जिसने हमारा अपमान किया था, चलो निकालो तलवार। चारों ने तलवार निकाल दी, वार करने को हुए, तभी उनकी आत्मा काँप गई। किसी नियति पर वार करना पाप है, फिर ये साधु कहलाते हैं। लिखा है शास्त्रों में कि साधु का अपमान भी करो तो नरक की प्राप्ति होती है, महापाप का बंध होता है। यदि हम ऐसा कुछ करेंगे तो पाप लगेगा। अतः बलि ने कहा, वाक्य का प्रहार मैंने किया था, अब तलवार का वार तुम करो। चारों ने कहा हम नहीं करेंगे, पहले पाप लगेगा, हम नहीं करेंगे। चलो चारों मिलकर करेंगे, अपमान चारों का होगा। किंतु वहाँ के वन देवता ने चारों की तलवार को ज्यों की त्यों किरित कर दिया। चारों मंत्री खड़े रह गए, रात भर खड़ी रही, तलवार ज्यों की तनी रह गई। प्रातःकाल लोगों का आना जाना प्रारंभ हुआ। लोगों ने देखा, अरे राजा के चार मंत्री मुनि महाराज पर नंगी तलवार लिए वार कर रहे हैं। ये समाचार राजा को प्राप्त हुआ। पूरा नगर उमड़ पड़ा, मंत्रियों को धिक्कारा। कोई कह रहा है महाराज ने अपने मंत्र बल से ऐसा किया, कोई कुछ कहता तपस्या का फल, चमत्कार देखो, ठीक किया महाराज आपने। राजा भी तब तक आ गया। उस वहाँ के क्षेत्रपाल ने कहा, ये मुनराज ने नहीं किया, मैंने किया है। मेरे क्षेत्र में मुनराज पर उपसर्ग मैं सहन नहीं कर सका, इसलिए तुम्हारे दुष्ट मंत्रियों को मैंने कृत किया है। अभी तो कृत किया है, मैं इन चारों को यहाँ पर राख भी बना सकता हूँ, इन्हें किए का दंड दे सकता हूँ, किंतु दंड तुम दो। राजा ने कहा अवश्य, और चारों मंत्रियों को अपने क्षेत्रपाल ने छोड़ दिया। राजा बड़ा कुपित हुआ। मुनि महाराज का ध्यान पूरा हुआ। राजा ने कहा से फांसी दे दो चारों मंत्रियों को। राजा ने कहा ठहरो महाराज, ये अभी अबोध हैं, अज्ञानी हैं, नहीं समझते, इन्हें क्षमा कर दो, सुधरने का एक मौका और दो। राजा ने कहा ठीक है, प्राणदंड मृत्युदंड नहीं देंगे, किंतु ऐसे मंत्रियों को हम अपने राज्य में नहीं रख सकेंगे। चारों मंत्रियों को देश के बाहर निकाल दिया। चारों मंत्री भटकते भटकते अवंती देश उज्जैनी नगरी से घूमते घूमते हस्तिनापुर नगर आ गए, कुरजांगल देश। वहाँ पर पहले राजा महापद्म राज करते थे। उनके दो पुत्र थे, विष्णु और पद्मरथ। विष्णु छोटे थे, पद्मरथ बड़े थे। जब महाराज महापद्म संसार शरीर भोगों से विरक्त हुए दीक्षा के लिए चले और अपना राज दोनों पुत्रों को देना चाहा, तो विष्णु कुमार ने कहा, पिताजी आप राज्य को क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा बेटा मैंने देख लिया, संसार में सुख नहीं है, सच्चा सुख तो आत्मा में है। मैं तपस्या करके कर्मों को नष्ट करूंगा और शाश्वत सुख प्राप्त करूंगा। पिताजी आपने देख लिया सच्चा सुख नहीं है, तो मुझे इस संसार में क्यों फंसा रहे हैं? मैं भी आपके साथ जाकर के दीक्षा लूँगा। और उन्होंने दीक्षा ली, तपस्या करने लगे। विष्णु का मुनिराज को तपस्या के फलस्वरूप विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई। इधर ये चारों मंत्री वहाँ पहुँचे कुरजांगल देश, और वहाँ पर राजा के दरबार में पहुँचे। महाराज हमने ये आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। उन्हें बलि पहले पहुँचा। बलि ने राजा को प्रभावित किया, महाराज आपका कोई भी असंभव काम हो तो बताइए, और आपका वह काम करेंगे, फिर आप हमें जो देना चाहें पुरस्कार दे सकते हैं। राजा ने कहा, एक कुंभपुर का राजा है सिंहबल, तो बार बार धोखे से वार करता है, युद्ध करता है, रणनीति से नहीं, अन्यायपूर्वक। मैं सेना लेकर के जाता हूँ तो वो भाग जाता है, उसे उचित दंड देना उचित लगता है। अतः यदि आप कुछ सामर्थ्य रखते हो तो मेरे शत्रु को वश में करो। बलि अन्य तीन मंत्रियों को अपने शिष्यों को लेकर के गया, साधु का विष बनाया और छल से कुंभपुर के राजा सिंहबल को पकड़ के ले आया, महाराज के चरणों में डाल दिया। पद्मरथ से कहा, महाराज आपका शत्रु आपके चरणों में है, ठीक है, बताओ आप क्या चाहते हो? कुछ नहीं महाराज। फिर भी महाराज हम क्या चाहेंगे महाराज,
आपकी कृपा दृष्टि। नहीं आपको मैं पुरस्कार तो दूंगा, बताओ क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने अपनी दुष्टता पूर्वक बलिनी का, महाराज यदि आपकी ऐसी कृपा दृष्टि है तो महाराज अब मांगने में संकोच होता है, डर लगता है। कुछ चाहिए तो सही पर कह नहीं पा रहे, निसंकोच कहो क्या चाहते हो। महाराज हमारा मन है जीवन में कभी सिंहासन पर बैठ कर के नहीं देखा, कैसा लगता होगा सिंहासन में बैठ कर के। यदि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो आपके सिंहासन में बैठने का मन है। मैंने कहा ठीक है, हम आपको 7 दिन का सिंहासन देते हैं। चलो 7 दिन आप सिंहासन में बैठो, हम राजमहलों में रहेंगे। महाराज अभी नहीं, वो तो मन आ गया, आपने दे दी महाराज इतनी जल्दी, किंतु उसको हम बाद में देखेंगे, अपने खजाने में रखो। उधर कंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज विहार करते करते हस्तिनापुर पहुँच गए। चातुर्मास का समय निकट था। उन्होंने नगर के बाद चातुर्मास की स्थापना की, 4 महीने के लिए वहाँ पर वर्षावास किया, तपस्या करने लगे। उन 4 मुनियों को, जो मंत्रियों को मालूम चला कि वही मुनि का संग यहाँ पर आया है, यहाँ का राजा तो बहुत धर्मात्मा है। इस राजा के तो पिता भी मुनि महाराज मोक्ष चले गए, भाई भी मुनि तपस्या करता है। यदि मालूम चला कि हम मुनि विरोधी हैं, मुनियों पर असर किया तो हमें तो जिंदा घानी में पिलवा देगा, या कोई भी दंड दे सकता है, या हमसे निकाल सकता है। अतः हमें से अपना बदला लेना चाहिए। न रही बांस न बजी बांसुरी, अतः इनका काम तमाम करना है। कैसे करना है? नीति के अनुसार रणनीति बनानी होगी, कुटिल नीति बनानी होगी। राजा के पास जाकर के कहा महाराज आपको कुछ याद है? हाँ बोलिए क्या चाहते हो? कुछ याद है आपको महाराज? हाँ सब कुछ याद है महाराज। आपने प्रसन्न होकर के हमें एक कृपा दृष्टि दी थी, वरदान दिया था। हाँ याद है, 7 दिन का राज दिया था महाराज। यदि अभी हम अपने मन की संतुष्टि कर लें तो ठीक है। राजा राजमहलों में चला गया, सब दे गया। 7 दिन के लिए अपनी आज्ञा भी नहीं कर सकता, आज्ञा वही चलेगी जो राजगद्दी पर बलि बैठा या 4 मंत्री जो राज के मालिक हैं, 1 सप्ताह के लिए। इधर उन्होंने महायज्ञ करने के बहाने से जहाँ मुनि विराजमान थे बाड़ा लगा दिया, महायज्ञ आदि प्रारंभ कर दिए, जिसकी बदबू से, धुएं से, और पशुओं को होमना शुरू करवा दिया। वनराज का दम घुटने लगा, क्या करें। जनता में त्राहि त्राहि मचने लगी, पृथ्वी भी कांपने लगी। आकाश में विद्यमान श्रवण नक्षत्र पीपल के पत्ते की तरह से डोलने लगा। उसी समय मिथिला नगरी में धरणीधर पर्वत पर सारचंद्राचार्य महाराज अपने संग से तपस्या कर रहे थे। उनके संग में क्षुल्लक जी महाराज थे, जिनका नाम था पशुदंत। रात्रि में लाखों चित्त से बाहर बैठ कर के ध्यान साधना कर रहे, तभी उन्होंने देखा ये श्रवण क्षत्रियों कहाँ पर आ है। निमित्त ज्ञानी थे, जान गई कि जैन धर्म पर संकट कहीं आया है। क्यों? श्रवण नक्षत्र जैन शासन का प्रतीक माना जाता है। जब श्रवण नक्षत्र में चमक विशेष दिखाई दे तो समझना चाहिए जिन शासन की विशेष प्रभावना होगी। श्रवण नक्षत्र कंपायमान दिखे, रक्त दिखे, अन्य प्रकार का दिखे, समझना चाहिए जिन शासन पर कोई संकट आने वाला है, कोई न कोई आपत्ति आने वाली। या जिन शासन का संरक्षक वह दिवंगत हो सकता है या अन्य किसी संकट में जा सकता है। उनके मुख से अचानक निकल गया हाय। उनके समय बैठा हुआ क्षुल्लक है, ये क्षुल्लक जी महाराज पशुदंत जी ने देखा, अरे मेरे गुरु के मुख से हाय, क्या बात है, सच में कोई कष्ट है? पूछा महाराज आचार्य श्री गुरु जी क्या हुआ? पूछा तो उन्होंने बताया कि इस तरह मैंने अपनी अवधि ज्ञान से जाना ये श्रवण क्षेत्र कहाँ पर रहा है, मुनि संघ पर कहीं संकट आया है। तो मैंने जाना हस्तिनापुर नगरी में अकंपनाचार्य आदि शासनियों पर घोर अवसर हो रहा है। महाराज का उपाय है, मैं विद्याधर हूँ, विद्या के बल से आप कहो तो उस राजा को दंड दे कर के आऊँ? नहीं क्षुल्लक जी, आपको नहीं कर पाओगे। राजा के मुट्ठी में भी सत्ता है, सत्ता का बल कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है, सत्य के बल को दबा देता है। अतः इसका एक उपाय हो सकता है,
उसने छल से पद्म से राज लिया है, छल का उत्तर छल से ही देना चाहिए, उनकी रक्षा हो सकती है। और हम अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं उनकी रक्षा करने में आज विष्णु कुमार मुनि महाराज समर्थ हैं, उनके पास जाओ। कैलाश पर्वत की गुफा में वे साधना कर रही हैं। रात्रि में छुल्ल पुष्पवंत वहाँ पर आए और मुनि महाराज को ध्यान मुद्रा में मग्न देखा। उन्हें देख करके लगा वाह क्या भगवान की मूर्ति है। ध्यान में ऐसी बैठी अंतर मूर्ति का ध्यान चल गया तो केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु 700 मुनियों की रक्षा का विकल्प मन में आया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। उनका ध्यान भंग हुआ। तथास्तु का पूछा जिस समय रात्रि में उन्होंने अपने गुरु का सब समाचार दिया। गुरु महाराज की आज्ञा से उनके संकेत से मैं यहाँ पर आया हूँ और असमय में रात्रि में भी इसलिए आया कि गुरु महाराज का संकेत था 700 मुनियों पर घोर सर हो रहा है। मुनियों पर सर विष्णु कुमार अवाक रह गए। क्यों, कहाँ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? महाराज कुरजांगल देश हस्तिनापुर नगरी से, वहाँ तो मेरा भाई राज करता था जो मेरे ही पिता का पुत्र था। महाराज सत्य यही है, रक्षा का उपाय मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे गुरु महाराज ने अवधि ज्ञान से जान करके कहा है कि आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है। यदि आप चाहें तो अपना हाथ यहाँ से बढ़ाएं आगे। 700 मुनियों को ऐसे अंजलि उठा करके वहाँ से उठा के अलग कहीं भी रख सकते हैं। मैं कहा इस तरह मुनि अवस्था में छल करना ठीक नहीं रहेगा, किंतु अब संयम के लिए प्राण तक दिया जा सकता है और संयम को कैसे छोड़ा जाए। किंतु किसी धर्म की रक्षा करने के लिए 700 मुनियों के प्राणों की रक्षा करने के लिए हस्तिनापुर के इतने नर नारी जो अनशन करने बैठी हैं अन्न जल का त्याग करके, उन सबके प्राणों की रक्षा करने के लिए विष्णु मुनि महाराज ने विचार करके पुनः वह अपने पद से नीचे आए और पुनः 52 अंगुल के बन करके पहले तो अभी सीधे सही मुद्रा में गए विष्णु कुमार बन करके और महलों में विद्यमान अपने भाई को बहुत फटकारा। तूने बहुत अच्छा काम किया, अपने पिता के कुल की कीर्ति को बढ़ा दिया, मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है, क्या जानते नहीं हो भाई इसका क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा? वह चरणों में साथ लेट जाता, मैं बेबस हूँ देव, क्षमा करो मुझे, वह वचनबद्ध हूँ मैं, उसने छल से मुझे से वचन ले लिया है, मुझे नहीं मालूम था कोई ऐसा कर सकता है। वह तो अपने आप को बड़ा सरल सहज कहता, निर्लिप्त निरीह कहता, राज में अभिषेक्षा नहीं, किंतु उसके मन में क्या कुटिलता चल रही थी हम जानते नहीं। ये वही है जिसने पूर्व में भी अकमनाचार्य मुनि पर वक्र दृष्टि रखी चारों ने, ये ठीक नहीं है। उनके संगत शिष्य सुसागर जी पर उपसर्ग भी किया और अवंती देश के राजा शिववर्मा ने निकाल दिया। पंडित ने कहा महाराज हम विवश हैं, क्या करें, आप ही रक्षा करें महाराज। प्रातःकाल विष्णु का मुनि 52 अंगुल का रूप लेकर के वहाँ पहुँचे। वली यज्ञ की वेदी पर विराजित थे। आओ याचक, आओ पंडित, महात्मा जी क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहिए, हम संत महात्मा क्या चाहिए, बस ऐसे ही मन हुआ भ्रमण करते करते यहाँ पर आ गए। नहीं नहीं, आप यहाँ आए हैं तो सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, हमारे पास समय नियम चलते हैं, इस यज्ञ से कोई ऐसे खाली हाथ नहीं जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है यदि किसी श्रावक के द्वार से कोई मुनि महाराज बिना हार के निकल जाएं, श्रावक चौका न लगाए, घर में शुद्ध आहार न बने, प्रगान न करे तो श्रावक का पुण्य क्षीण होता है। यदि प्रगान करके भी यदि आहार यथोचित न कराए, अर्धपेट आहार कराए, मुनिराज का स्वयं का नियम तपस्या का उन्नत आदि का तो अलग बात है, किंतु वह पेट भर आहार न कराए तो भी पुण्य क्षीण होता है। और इस प्रकार आप मेरी यज्ञ से जाएंगे तो ये तो पाप लग जाएगा, मेरे यज्ञ का फल निष्फल हो जाएगा, अतः आप ऐसे नहीं आ सकते, मैं आपको कुछ दान अवश्य दूंगा। ठीक है, आपका ऐसा अति आग्रह है, ठीक है दे दीजिए, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, बस ज़्यादा देना चाहते हो तो बस छोटी सी जगह दे दो, ये आपका राज्य पूरा राज्य आपका है। हाँ महाराज, तो छोटी जगह दे दो, कुटिया बनाने के लिए कितनी जगह? 3.5 पग जगह पर्याप्त है। बोली हंसता है, ये बोने तो देह से नहीं तो बुद्धि से भी बोना है, मांगा भी तो क्या मांगा, अरे भाई मैं चकुती ऐसा सम्राट हूँ, कुछ मांगते तो मुझे दिन में अच्छा लगता। हंसता है ठाका मार करके।
पर कहता बोले चल कोई बात नहीं, तू जो मांगता है कुछ और भी मांग ले, अब कुछ नहीं चाहिए। यदि 3.5 पग जगह ही चाहिए तो चल मैं अपनी पैर से मांग कर नाप करके दे दूंगा। नहीं, मुझे किसी के पैर पर भरोसा नहीं, अपने पैर पर भरोसा है, अपने पैर से नाप के लूँगा। अरे बौने बौने बुद्धि वाले, कितना नाप पाएगा 3.5 पग में, मेरा पैर इतना बड़ा है, मैं नाप के दूंगा नहीं। कौन जानता किसका पैर बड़ा है किसका छोटा है, किसकी बुद्धि छोटी किसकी बड़ी। अपने पैर से नाप करके लूँगा, देना है तो दो, नहीं तो छोड़ो, मैं चलता हूँ। मैं संकल्प करता हूँ मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। संकल्प के लिए जल छोड़ा, कहा 3.5 भूमि और दूंगा इस संकल्प का। ठीक है। बोले कृष्णा कहते हैं तो कब? मैं भविष्य में विश्वास नहीं रखता, देना है तो अभी। महाराज ये इतनी बड़ी भूमि है, नाप लीजिए। विष्णु का मुंडराज ने, मुंडराज नहीं थे पर विक्रय उनके पास अभी भी थी, मिथ्यात्व नहीं गए, वे सम्राट के साथ ही थे। विक्री आदि ने शरीर को बड़ा कर लिया, सुमेर पर्वत के बराबर विमान तक, आप प्रथम स्वर के विमान तक उनका सिर पहुंच गया। पहला सिर वहाँ रखा, दूसरा धाती खंड, तीसरा पुष्कर द्वीप। 2.5 द्वीप के बाद तो जा नहीं सकते। बोल बली, अब 3 जगह तो पूरे हुए, 3.5 जगह पग तूने बोला है, अब कहाँ रखो? हाथ जोड़ के कहा क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, मेरी पीठ पर रखो, इसे नाप लो, और तो कुछ बचा नहीं मेरे पास। आपने 2.5 द्वीप नाप लिया। तभी स्वर्ग से देवों ने पुष्पवृष्टि की और मनराज की जय जयकार की, जैन धर्म की जय जयकार की। बलि ने अपने अपराधों की क्षमा, प्रहलाद, नूची, बृहस्पति सबने क्षमा मांगी और उपसर्ग दूर हुआ। प्रजा ने चैन की सुखी सांस ली। पुण्य बाद में कहीं कथन आया है, बलि आदि ने भी मुनि दीक्षा स्वीकार की। कहीं कथन आता है मृत्यु को प्राप्त करके दुर्गति की पात्र बने, नरक में गए। महानुभाव, वहाँ के श्रावकों ने घर घर आज के दिन वो खीर, आटे की सेमदी की खीर बनाई थी, जिससे धुएं से कंठ जो अवकुंठित हो गए थे, तो जिससे गर्म खीर से वो शुद्ध हो सकें। किंतु मुनि 700 ही थे और घर हजारों, तो जिनके मुनियों का हार हुआ, उन श्रावकों ने रक्षा सूत्र दे करके, योगपीठ दे करके सम्मान किया और उनका निमंत्रण किया, आप पुण्यात्मा, आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करें, हमारे गृह में आकर के भोजन ग्रहण करें। तब से ये रक्षाबंधन का पर्व निरंतर चला आ रहा है। तो आज उस पर्व पर आप सभी को भी देव, शास्त्र, गुरु, जिन धर्म की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए और जिन शास्त्रों की प्रवानवा का संकल्प, आज के दिवस जिन देव भक्त, जिन शास्त्र भक्त, जिन गुरु भक्त, जिन धर्म भक्त, ऐसे 4 व्यक्तियों का सम्मान भी करवाते हैं। समाज की ओर से उनके कर कमल में राखी, रक्षा सूत्र बंधवाते हैं और उनको प्रशस्ति दी जाती है। आज भी जैसा कमेटी ने अपना निर्णय लिया है, उस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न होंगे। आप सबके लिए हमारा वात्सल्यपूर्वक आशीर्वाद, इस वात्सल्य पर्व को सानंद संपन्न करें और वह वात्सल्य संबद्ध दर्शन का अंग है, उसे प्राप्त करें। विष्णु का मुंडराज ने पुनः प्राश्चित के लेकर के पुनः दीक्षा ली और तपस्या करके कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। अकंपनाचार्य आदि मुनि महाराज ने भी तपस्या करके यथायोग्य स्वर्ग आदि की अवस्थाओं को प्राप्त किया। अन्य हस्तिनापुर के महानुभावों ने भी दीक्षा लेकर के अणुव्रति बन के व समर्थ को प्राप्त करके अपनी आत्मा कल्याण किया। देवों ने आकर के विष्णु का मुंडराज की बड़ी भक्ति की और वाद्य वीणा आदि बजाई, देवकृत वीणा, वो दे करके पद्मरथ राजा को दे करके गई। वही वीणा जब वासुदेव, समुद्र विजय के छोटे भाई, जब वो युवावस्था में थे, निकले, उनका पता मालूम है, उन्हें उसी वीणा के माध्यम से उन्हें कन्याओं को जीता था। प्रसंग अलग है,
तो कहने का आशय ये है, ये रक्षाबंधन पर्व का वृतांत संक्षेप में आपको बताया। अनंग लवण मदनाकुंज का कथानक, श्री रामचंद्र और सीता जी के पुत्र यानी कि आज जन्म जयंती है, उनके संबंध में चर्चा आगे करेंगे। और आज यज्ञोपवीत पर्व भी है। आज गृहस्थ यज्ञोपवीत को स्वीकार करते हैं, पुराना एक छोड़ देते हैं, खंडित हो जाता है तो अपने निकाल देते हैं, साल में चेंज करना चाहिए। और महिलाएं आज वात्सल की वृद्धि करने के लिए एक दूसरे के लिए बाल पर कुमकुम लगाती हैं और एक दूसरे के सौभाग्य की भावना रखती हैं। इनका सौभाग्य दीर्घजीवी, ये सौभाग्यशाली रहें और चिरंजीवी रहे इनका पति, इस प्रकार की भावना से कुमकुम लगाती हैं इत्यादि इनका महात्मा का प्रचार करना चाहिए और धर्म की भावना करना चाहिए। एक बार पुण्य आशीर्वाद देते हुए शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।